अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंसर्ट टैब में इक्वेशन और सिंबल इन दो टूल्स को स्टडी करेंगे। इक्वेशंस और सिंबल्स हमें मैथमेटिक्स में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है और अगर मुझे यहाँ पर इक्वेशंस को मैं क्लिक करता हूँ तो बिल्ट इन कुछ इक्वेशंस यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दी गई हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। कुछ बिल्ट इन इक्वेशंस यहाँ पर हैं और जस्ट उन इक्वेशंस को क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर अमाउंट पुट की जा सकती है। और जैसे ही मैंने इस इक्वेशन को सिलेक्ट किया है तो मज़ीद आपको यहाँ पर इक्वेशन टूल्स की ऑप्शंस दी गई हैं। इस इक्वेशन टूल्स की मदद से आप अपनी इक्वेशंस में मज़ीद अमेंडमेंट या एडिटिंग कर सकते हैं। और इक्वेशंस टूल में लेफ़्ट साइड पर यहाँ पर मुझे कुछ टूल दिया गया है जिसमें कुछ प्रोफेशनल है और कुछ लीनियर है। अगर आपको इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या प्रोफेशनल। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट इसके बाद है कुछ सिंबल्स। यहाँ पर डिफरेंट सिंबल्स दी गई हैं और मज़ीद मुझे इक्वेशंस में अगर किसी भी सिंबल्स को इंसर्ट करना है तो मैं इन सिंबल्स की मदद से अपनी इक्वेशंस के रेलिवेंट कोई भी सिंबल यहाँ पर मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। इसके बाद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मुझे दिए गए हैं और इक्वेशन टूल्स में इन स्ट्रक्चर्स में फ्रैक्शन, स्क्रिप्ट, रेडिकल और इसके अलावा डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपको दिए गए हैं। और इन स्ट्रक्चर्स की मदद से आप किसी भी स्ट्रक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपने सेम वही इक्वेशंस को यहाँ पर लिखना चाहते हैं। तो ये तो डियर स्टूडेंट्स हमने स्टडी किया है इक्वेशंस को। और अगर मज़ीद आप ख़ुद से इक्वेशंस को क्रिएट करना चाहते हैं तो इक्वेशंस क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप सबसे लास्ट में है इंसर्ट न्यू इक्वेशन। इस इंसर्ट न्यू इक्वेशन को क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आप न्यू इक्वेशन को क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पर मुकम्मल तौर पर आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं किस स्ट्रक्चर में आपने इक्वेशंस को क्रिएट करना है, फॉर्मेट करना है। और यहाँ पर डिफरेंट सिंबल्स दिए गए हैं, आप यहाँ से सिंबल्स की सिलेक्शन कर सकते हैं। और मज़ीद अगर इक्वेशंस आप यहाँ से इंसर्ट करना चाहते हैं तो इन इक्वेशंस को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट है सिंबल। सिंबल ऑप्शन में हमारे पास कुछ बिल्ट इन सिंबल्स दी गई हैं बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पर आपको कुछ सिंबल्स नज़र आ रही हैं और अगर आपने कुछ इक्वेशन लिखनी है, कुछ भी मैथमेटिकल अगर आप यहाँ पर वर्किंग कर रहे हैं तो आप इन सिंबल्स को यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको मज़ीद कुछ और सिंबल्स चाहिए जो यहाँ पर नहीं है तो मोर सिंबल्स को यहाँ पर क्लिक करें और आपके सामने के सिंबल की एक विंडो ओपन हो चुकी है। यहाँ पर कुछ सिंबल्स वगैरह दिए गए हैं। यहाँ पर आप फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर आप उसका सबसेट की भी डिफरेंट आपको यहाँ पर एक कैटेगरीज दी गई हैं, इनको भी यहाँ से चेंज किया जा सकता है। और यहाँ पर ये डिफरेंट सिंबल हैं, आप इन सिंबल्स को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जो सिंबल आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। इसके अलावा डियर स्टूडेंट स्पेशल करैक्टर्स में अगर हम बात करें तो डिफरेंट कुछ करैक्टर्स हमें दिए गए हैं, जैसे कॉपीराइट है और कॉपीराइट को आप सिलेक्ट करें और इंसर्ट करें। और यहाँ पर कॉपीराइट का एक जो आप समझ लें लोगो है वो आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह रजिस्टर्ड को क्लिक करें तो रजिस्टर्ड का आर और ट्रेडमार्क को आप सिलेक्ट करें तो ट्रेडमार्क का टीएम। तो यहाँ पर डिफरेंट तरह के आपको कुछ स्पेशल करैक्टर्स में सिंबल्स दिए गए हैं और इसके साथ इसकी शॉर्ट कीज़ भी दी गई हैं। अगर आप इनको शॉर्ट की मदद से इंसर्ट करना चाहते हैं अपने उस पेज पर तो आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंसर्ट टैब में इक्वेशन और सिंबल को स्टडी किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारे आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। और अगर आपने किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन अगर आपके माइंड में राइज होता है, क्रिएट होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में आए और हमें अपना क्वेश्चन यहाँ पर दे सकते हैं और हम आपके क्वेश्चन को बरवक्त रिप्लाई करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैनेजमेंट की स्किल को सीखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।